लव यू स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जीएसटी का मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि एक मल्टी स्टेजेस टैक्सेशन है और ये जो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है और साथ ही साथ ये वैल्यू एडिशन टैक्सेशन है। तो आज हम लोग समझते हैं कि ये वैल्यू एडिशन टैक्सेशन कैसे है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे टैक्स है और मल्टी स्टेजेस कैसे है। तो मैंने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने करवाया था सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन करके इस पे पहले ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया हूँ ताकि वीडियो जो है छोटा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे को डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो देखिए चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे ए ने बी से जो कलेक्शन किया जीएसटी आउटपुट 2160 रुपया, ये क्या करेगा पे टू गवर्नमेंट, यानी कि 2160 रुपया ये गवर्नमेंट को खाता में चला जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे डब्बा बना रहा हूँ बॉक्स, ये 2160 रुपया जाएगा। फिर प्लस देखिए अब क्या करेगा, बी ने सी से कलेक्शन कितना किया जीएसटी, उन्होंने 3000 रुपीज कलेक्शन कर दिया जीएसटी, ठीक है। तो 3000 कलेक्शन किया तो क्या है यहाँ पे बी जो है गवर्नमेंट को 3000 रुपीज पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उन्होंने 2160 रुपया जो ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है उसको उसमें से वो लेस कर देगा। तो देखिए वो क्या करेगा, ये जो जीएसटी इन्होंने कलेक्शन किया उसको बोला जाता आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी मैं शॉर्टकट मैंने दिखाया हूं, आउटपुट जीएसटी 3000 रुपीज, ठीक है। और माइनस करेगा इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कितना, इनपुट मतलब उन्होंने जो पेमेंट कर दिया, इनका मतलब समझिए आना, मतलब उन्होंने सामान जब लाया था तो उन्होंने 2160 रुपया दिया, इसलिए उसका नेम है इनपुट जीएसटी। और जब आउट मतलब जब सेल कर रहे हैं उससे जो जीएसटी कलेक्शन होगा उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, इसलिए वो लेस करेगा। तो कितना होगा 840 रुपीज, ये क्या करेगा गवर्नमेंट को पे कर देगा, पे टू गवर्नमेंट। अब देखिए ए ने दिया 2160, अब फिर क्या किया बी ने दिया 840 रुपीज, मैं ऐड करते जा रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली कितना रहा। अब फिर इन्होंने सी से बेचा, अब देखेंगे सी क्या करेगा, कस्टमर से उन्होंने लिया 3600 रुपीज। अब देखिए सी क्या करेगा, उसके लिए आउटपुट कितना होगा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी उनके लिए है 3600 और माइनस करेगा इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी उन्होंने कितना पे कर रखा था, तो सी ने बी को पेमेंट कर रखा था 3000 रुपीज, यानी कि ये लेस करेगा 3000, यानी कि अर्थात 600 वो पे करेगा किसको, पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर मैं इस डब्बा में डाल दे रहा हूं बॉक्स में, तो ये होगा 600, इसको ऐड कीजिए तो कितना हुआ 3600, यानी कि टोटल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिला, कितना रिसीट हुआ, तो 3600, ये देखिए। और फाइनली कंज्यूमर जो था वो कितना दिया, तो 3600। इसका मतलब जीएसटी जो भी पेमेंट किया वो कौन किया, फाइनल कंज्यूमर, मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन कर रहा है वैसे ही पर्सन को, वैसे ही कस्टमर को जीएसटी पेमेंट करना पड़ रहा अपने पॉकेट से। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बर्डन को शिफ्ट कर दी जाती है, क्योंकि ए पेमेंट किया, बी किया और सी किया, और कस्टमर ने सिर्फ सी को किया, गवर्नमेंट को नहीं किया, इसलिए देखिए क्या नेम पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब जिसका बर्डन जो है किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। बर्डन क्या क्या शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, जहां से उन्होंने परचेज किया उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया सी कस्टमर से, ये करके, ठीक है। दूसरी बात मल्टी स्टेजेस टैक्स इसलिए है क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेजेस पे जीएसटी कलेक्शन की जाती है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन जो करती है स्टेट एंड सेंट्रल बोथ गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी कलेक्शन की जाती है और उन दोनों में एलोकेशन की जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जब सेल्स पे जो जीएसटी आती है उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी, और जो परचेज पे पेमेंट की जाती है उसको बोला जाता है ये इनपुट जीएसटी। इन दोनों का जो एडजस्टमेंट होती है उसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये कि मैंने जो पेमेंट कर दिया वो और मैंने जो कलेक्शन किया उन दोनों का एडजस्टमेंट
किया जाएगा उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक बातें को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जीएसटी का ये करते हैं। साथ ही साथ इनवॉइस प्राइस पता चल रहा होगा किसको बोला जाता है, और सेल्स वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इन सभी चीज को आप लोग को जानकारी मिल रहा होगा। और देखेंगे वैल्यू एडिशन टैक्स भी है, क्योंकि जितना वैल्यू में एडिशन हुआ उतना पे टैक्स लगा। अब देखिए कैसे, तो देखिए इस गुड्स का स्टार्टिंग में जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था तो कितना प्राइस था, देखिए 15,000 था। मैं देखिए निकालूंगा, एकाएक ही निकल जाएगा, तो 15,000 वो था। ठीक है, अब देखेंगे वैल्यू में कहाँ कहाँ एडिशन हुआ। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000, प्रॉफिट 2 तो कितना हुआ 3000 यानी कि 3000। फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू में एडिशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन 2 तो 7000, फिर प्रॉफिट हुआ 5 तो 12000 वैल्यू में एडिशन हुआ। फिर देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 2 तो 14000, फिर प्रॉफिट 3000 तो कितना हुआ 14 और 3 17,000। ठीक है 17,000, तो एक तो 15,000 पे 12% जो उसका परचेज प्राइस था, और दूसरा 17,000 का ये वैल्यू में एडिशन हुआ, इस पे निकलेगा। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, ये हो गया 1800। ठीक है, और 15 डिवाइड 18, इधर भी 15 ही हो रहा है ना। देखेंगे 3000 और 2 5000, 5000 और 5000 और 5 10,000, 10 2 12,000, 10 2 12, 12 2 14, एक 15,000, यहाँ पे भी 15,000 हुआ, एडिशन भी 15,000 हुआ। ठीक है, तो इससे भी हुआ कितना 1800, यानी कि कितना हुआ अल्टीमेटली 3600 जीएसटी हुआ। बातें समझ में आ रही है कि क्या हुआ, वैल्यू में जो एडिशन होती है इसलिए नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले इसका नाम था बैक टैक्स। तो बैक टैक्स में क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जितना भी वैल्यू में एडिशन होगा उतना ही टैक्स बढ़ते चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। और